पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सुक्खू सरकार पर हुए नाराज। सरकार को बोली बड़ी बात। बोले हमें ना कोई पेंशन चाहिए ना ही कोई सम्मान, लेकिन हल्के शब्दों का प्रयोग करे। शांता कुमार ने सुक्खू सरकार को चेताया। बोले अपनी बात वापस लें और मांगे माफी। क्यों हुए पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सरकार पर आग बबूला, देखें ये पूरी रिपोर्ट। हिमाचल के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने का खिताब अपने नाम करने वाले शांता कुमार सूबे में बीजेपी के खासे कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने सियासत को भले ही अलविदा कह दिया हो, लेकिन अभी भी यहाँ उनका दबदबा कायम है। उन्हें सूबे की जनता को बेहतरीन तरीके से समझने वाले नेता के तौर पर माना जाता है और समय समय पर सरकारों को अपने अनुभव का ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन इस बार सुक्खू सरकार को उन्होंने ज्ञान से ज़्यादा अपनी नाराज़गी जाहिर की है और सुक्खू सरकार को उन्होंने माफ़ी मांगने तक के लिए बोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री की इस नाराजगी को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया था। 21 महीने तक लगे इस आपातकाल को 21 मार्च 1977 को खत्म किया गया था। इस बीच कई नेताओं को जेल में भी डाला गया था, जिसमें शांता कुमार भी शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने 19 महीने जेल में बिताए थे, जिसके बाद पूर्व जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 शुरू किया था और जिसके अंदर इमरजेंसी में जेल गए नेताओं को पूर्व जयराम सरकार ने पेंशन शुरू की थी। लेकिन 3 मार्च को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम 2021 और हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान नियम 2022 को निरस्त करने को मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद बजट सत्र के दौरान भी इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में खूब गहमागहमी देखने को मिली। इसी बहस में सुक्खू सरकार ने कहा था कि पिछली सरकार ने ये पेंशन अपने चहेतों को खैरात में दी थी, इसलिए इसे बंद करना जरूरी था। बस इसी बात से पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार सुक्खू सरकार पर भड़क गए हैं और उन्होंने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से लंबा चौड़ा चिट्ठा लिखकर सरकार को माफ़ी मांगने के लिए कहा है। शांता कुमार ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मुझे इस बात की ज़रा भी आशा नहीं थी कि हिमाचल सरकार मेरे जैसे आपातकाल में जेल जाने वालों का इस प्रकार से अपमान करेगी। सरकार द्वारा इस अपमानजनक व्यवहार से मैं बहुत अधिक आहत हुआ हूँ। हम सब लोग देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई में जेल गए थे। विधानसभा में ये कहा गया कि पिछली सरकार ने चहेतों को पेंशन की खैरात दी है। उन्होंने कहा कि आज से 48 साल पहले 1975 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को एक जेल खाना बना दिया गया था। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लगभग 75,000 लोगों को जेलों में डाल दिया था। उन्होंने कहा कि कोई दलील अपील नहीं थी, यहाँ तक कि संविधान में दिया गया जीने का मूल अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा काला अध्याय था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव जीतने के लिए भ्रष्ट तरीकों को अपनाने पर इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया था और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। केवल एक नेता की कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश को जेल खाना बना दिया। शांता कुमार ने कहा कि हम सब किसी सम्मान या पेंशन के लिए जेल नहीं गए थे। हमें चहेता कहना हम सबका और देश का बहुत बड़ा अपमान है। शांता कुमार ने कहा कि सरकार को हमारे साथ किए इस अन्याय के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। हमें कोई सम्मान नहीं चाहिए, पेंशन भी नहीं चाहिए, परंतु ऐसे हल्के शब्दों का उपयोग करके यह अपमान बड़ा अन्याय है। अब शांता कुमार की इस नाराजगी का सुक्खू सरकार कोई जवाब देती है या कोई माफ़ी मांगती है, वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पहाड़ी हलचल। एविंग्स एकेडमी धर्मशाला HAS, नीट, CDS, IIT, JEE, HP कमीशन, AF कैट, सिविल सर्विस, TGT, TAT, बैंकिंग, NDA कैट और मॉक इंटरव्यू के लिए धर्मशाला का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। यदि आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं और यदि आपको भी गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं देनी है, तो आज ही ज्वाइन करें एविंग्स एकेडमी धर्मशाला।